उत्तराखंड के दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। झांसी में संबोधित करते हुए सीधे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम लोगों ने कहा नहीं, देश के संविधान ने जो भी व्यवस्थाएं दी हैं, उस व्यवस्था में प्रत्येक संस्था की अपनी जिम्मेदारी है और एक दूसरे का सम्मान करना का भी हम सबका दायित्व है। अगर न्यायालय ने कुछ कहा है उसका पालन होगा। अवैध उजड़खानों को हम लोगों ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक सिरे से बंद करने के लिए कहा और उसको कड़ाई से लागू भी किया। गेहूं क्रय केंद्र नहीं चलते थे और उसको लागू करने के लिए और बैठ जाओ बैठो। गेहूं क्रय केंद्र नहीं चल पाते थे क्योंकि जब होता है तो लोग ज्यादा चिल्लाने लगते हैं और जब नहीं होता था तब कोई बोलता नहीं था। हम लोगों ने कार्रवाई की है। हम लोगों ने जनता से जो वायदे किए हैं, लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो कुछ कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस लोक कल्याण संकल्प पत्र को अक्षरशः पालन करने के लिए संकल्पित है। इसमें किसी प्रकार का कोई लॉक लपेट कहीं से होना ही नहीं। और महिलाएं शासन की योजनाओं से वंचित हो और कहीं भी कोई ऐसी स्थिति न पैदा हो कि कोई माफिया, कोई अपराधी, कोई समाज विरोधी और कोई राष्ट्रद्रोही तत्व अपने मनसूबों में सफल हो जाए, हम कोई स्पेस नहीं देंगे। और इस देश से हम लोग आए हैं आज आप सबसे अपील करने के लिए कि जो कार्य हम लोगों ने अभी लागू किए हैं, हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं वे भी देखें। 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएं, इसके लिए प्रस्ताव दें, लगातार लगे, अधिकारियों पर बराबर दबाव बनाएं, कार्य की गुणवत्ता बनी रहे इसको मॉनिटर करें, बराबर उसको पहल करें। बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है इसके बारे में स्वयं देखें। बिजली नहीं मिल पा रही तो उससे पहले उन्होंने उस क्षेत्र में घोषणा की है कि नहीं की है कि क्यों नहीं मिल रही है बिजली? नहीं मिलती थी। लोग घोषणा करते रहते थे कि हम 24 घंटे बिजली दे देंगे, 20 घंटे दे देंगे, नहीं दे पाए। हम लोगों की सरकार आई, हम लोगों ने कहा कि नहीं, लागू करेंगे, अवश्य लागू होगा। बिजली 4 जिलों में ही नहीं पूरे बुंदेलखंड में भी मिलनी चाहिए और हम लोगों ने 4 जिलों से हटा करके उसको 75 जिलों में लागू कर दिया। आज 75 जिले बिजली पा रहे हैं। क्यों नहीं लाभ मिलना चाहिए? और इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए कि आप कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता दी, लेकिन जब आप विजयी होते हैं तो दायित्व भी आपका ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जनता के पास एक एक व्यक्ति के पास न मैं जा सकता हूं, न स्वतंत्र देव जी जा सकते हैं, न डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जा सकते हैं, न हमारे सांसदगण जा सकते हैं, न विधायकगण प्रत्येक व्यक्ति के पास जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के साथ सीधा संवाद आपका होता है, आप सभी कार्यकर्ताओं का होता है। और इसीलिए जब आप प्रत्येक जनमानस के साथ संवाद बनाए हुए हैं तो उस संवाद का हिस्सा होना चाहिए कि सरकार की योजनाओं को हम उसके साथ जोड़ें। आप देखना, हम इतनी योजनाएं लोक कल्याण की देंगे कि कोई गरीब भूखा नहीं मर सकता और कोई गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम नहीं तोड़ सकता। हम ऐसी योजनाएं देंगे, कोई कन्या पैसे के अभाव में ऐसी स्थिति किसी परिवार के पास नहीं रहेगी कि वह अपनी कन्या की शादी न कर सके। और हम ऐसी भी योजना देंगे कि कोई गरीब घर का बच्चा स्कूल में पढ़ने से वंचित न रहने पाए, इसकी भी हम व्यवस्था देने जा रहे हैं। लोक कल्याण का पर्याय परिवार का कल्याण नहीं होता, जाति का कल्याण नहीं होता है। इस
बिना भेदभाव की सर्व समाज को जब उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो तो वही लोक कल्याण का सही भाव है और यही सही लोकतंत्र भी है। उस सही लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए सरकार संकल्पित है और यही माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं। बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे और उसी भाव के साथ आज हम कार्य कर रहे हैं और इसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। शासन की योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, सिंचाई की जितनी योजनाएं यहां चल रही हैं बुंदेलखंड के लिए, उन सभी बड़ी योजनाओं की समय समय पर समीक्षा करना और उसकी रिपोर्ट संबंधित मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजना, बताना कैसे हो रहा है। कहीं लापरवाही तो नहीं है, क्योंकि उसमें पैसा लग रहा है सरकार का और पैसा सरकार का है, किसी व्यक्ति का नहीं। इस देश की जनता का पैसा है। देश की जनता का पैसा देश के कल्याण में लगे, जनता के कल्याण में लगे, यह देखना भी तो हमारा दायित्व है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि इन सब कार्य लग जाएं तो मुझे लगता है किसी को इंडिविजुअल कार्य के लिए कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी। बाकी तो सरकार बैठी है। केंद्र में आपने देखा होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उस समय तक इस देश के अंदर 30 करोड़ ऐसे परिवार थे जिनके पास अपना खाता ही नहीं था, अपना स्वयं का बैंक का खाता नहीं था। और मोदी जी आए, उन्होंने जनधन योजना चला दी। आज 28 करोड़ से अधिक लोगों के उसमें खाते खुल चुके हैं। 28 करोड़। अब सोचिए, जो लोग इस देश में गरीबी हटाओ की बात करते थे, उन्होंने 28 करोड़ लोगों के बारे में, 30 करोड़ लोगों के बारे में कोई नीति नहीं बना पाए। आप अनुमान कर लीजिए कि 5 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस उपलब्ध कराने की व्यवस्था कौन करा रहा है? श्री नरेंद्र मोदी की सरकार। आखिर इन 5 करोड़ परिवारों को क्यों वंचित रखा गया था? इस देश से गरीबी हटाओ का नारा देने वाले लोगों से कोई पूछेगा? तमाम अन्य वादों के आधार पर समाज को बांटने वाले लोग, कोई समाजवाद के नाम पर, कोई साम्यवाद के नाम पर, कोई किसी अन्य नाम के नाम पर समाज को बांटते तो थे, लेकिन योजनाओं का लाभ समाज को नहीं पहुंचाते थे। आज ईमानदारी के साथ, बिना भेदभाव के साथ इन योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है और यही कारण है हम लोगों ने क्राइटेरिया तय किया है। उज्ज्वला योजना में हम लोग जब गांव-गांव जाते थे, गरीब को रसोई गैस उपलब्ध कराते थे, लोग कहते थे साहब अच्छे दिन कब आएंगे? अरे किसी गरीब के घर में जिस दिन उज्ज्वला योजना का रसोई गैस जलता है वही अच्छे दिन की शुरुआत है। जब किसी गरीब के घर में विद्युत का कनेक्शन निःशुल्क लगता है तो वही अच्छे दिन की शुरुआत है। और हम लोगों ने आज कहा है, विद्युत विभाग से कहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगों को निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराइए विद्युत का, और ये समय सीमा के अंदर तय करवाइए सबको। अब ये नहीं होगा, जब मैं झांसी में आया था सुबह, जिला चिकित्सालय का निरीक्षण हम लोग कर रहे थे, उस समय लोगों ने मुझे बताया कि साहब हम लोग यहाँ पे रहते हैं मोहल्ले में, वहां बिजली का कनेक्शन नहीं मिला हम लोगों को, हम 40 साल से परेशान हैं। हमने कहा परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है, विद्युत विभाग के लोग स्वयं आएंगे आपके पास और आपको विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। ये योजना है और उसका लाभ गरीब को मिलना ही चाहिए। हम लोगों ने अपने खाद्य और रसद विभाग से कहा है कि खाद्य और रसद विभाग का खाद्यान्न बाजार में बिकेगा एक संज्ञेय अपराध होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि केवल उसको सस्पेंड करने और ट्रांसफर करने तक सीमित ही रहेंगे, हम उसको बर्खास्तगी की कार्रवाई करेंगे, सीधे सीधे कार्रवाई करेंगे तो गरीब का खाद्यान्न बाजार में बिका। कोई समझौता नहीं। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई समझौता किसी से नहीं करेंगे, सख्ती के साथ निपटेंगे। और इसके लिए कह दिया गया है, कारणों पर एक बार पुनरीक्षण करिए। अंत्योदय के अंतर्गत जो वास्तव में गरीब है
जिसके पास कुछ भी नहीं है, बेसहारा है, अंत्योदय के अंदर उसका कार्ड बनाइए। गरीबी रेखा के नीचे पात्र गृहस्थी कार्ड जो बनने हैं, उस पे भी पात्रता को ध्यान में रख करके बनाइए और फिर उन सबको राशन समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था करिए। हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश में पुअर वेलफेयर कार्ड हम लोग बनाने जा रहे हैं। तमाम योजनाओं के साथ जोड़ करके उन सभी गरीबों तक हम खाद्यान्न योजना का लाभ पहुंचाएंगे। शासन की तमाम उन योजनाओं को लेके जाने वाले हैं। और सज्जनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा यहां के लिए है, पूर्ण है। पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र हरा भरा हो, पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र अब सूखे के अभिशाप से मुक्त हो और बुंदेलखंड क्षेत्र अपराध से मुक्त होकर के विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ सके। आज हम लोग इसी के बारे में बैठक भी कर रहे थे और जब हम लोग बैठे थे, माननीय मंत्री स्वतंत्र देव जी ने कहा कोई ऐसा कार्यक्रम जिसको हम लोग बुंदेलखंड को सीधे दिल्ली के साथ जोड़ सके। हम लोग एक नई योजना के लिए कार्य करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड को एक 6 लेन एक्सप्रेस वे के साथ सीधे जोड़ने की कार्रवाई दिल्ली के साथ बुंदेलखंड को जोड़ सके, उस पर हम लोग कार्रवाई आगे करने जा रहे हैं। और वह एक महत्वपूर्ण योजना होगी पूरे बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि अब 6 लेन का मार्ग बनने का मतलब बुंदेलखंड में उद्योगों का लगना, उद्योगों का लगना। और उस योजना के साथ जब हम लोग जोड़ लेंगे तो मुझे लगता है पलायन रुकेगा। यहां पर अन्ना प्रथा जिस किसानों को एक ही फसल लेने देती है, उसके लिए कोई नया कार्यक्रम प्रारंभ होगा। विद्यालयों में अच्छी सुविधाएं हम दे पाएंगे, 24 घंटे बिजली दे पाएंगे, हर गरीब के छत सिर को ढकने के लिए छत दे पाएंगे और जिनके घरों में शौचालय नहीं, हर एक घर को शौचालय देने में सफल हो जाएंगे। और इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि सरकार तो आपने चुनी है, सरकार आपने बनाई है। लेकिन अब जब सरकार कार्य करना चाहती है तो इसके लिए आप सबको उन मर्यादाओं को ध्यान में रख करके सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में योगदान तो देना होगा। लेकिन कहीं कोई खामी है तो उसकी सूचना संबंधित जनप्रतिनिधि के माध्यम से फिर हम लोगों तक पहुंचाना। हम लोगों को थोड़ा उस आचरण से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन विपक्ष में थे, धरना प्रदर्शन तब सब चलता था, लेकिन आज सत्ता में है आप, इसलिए अब धरना प्रदर्शन आपका काम नहीं है। आपका काम है शासन की योजना का प्रचार प्रसार करना। आज अगर कहीं खामी है तो अपने विधायक, अपने सांसद को बता करके उसको हम लोगों तक पहुंचाना। जो मेरे स्तर पर होगा, हमारा एक एक मंत्री 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। आप अनुमान करिए, पहले लोग 1 घंटा नहीं मिल पाते थे, आज 18 घंटे 20 घंटे लगातार काम कर रहे हैं और लगातार वह आपकी एक एक समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगेंगे। लेकिन ये कोई अवसर मत दीजिए किसी को बोलने का, कानून को हाथ में मत दीजिए। कानून का काम करने वाले लोग स्वयं काम करेंगे। आप केवल अपने जनप्रतिनिधियों को बता दीजिए, अपने पदाधिकारियों को बताइए कि फलानी जगह गलत हो रहा है, वे स्वयं संबंधित अधिकारी से बात कर लेंगे या संबंधित अधिकारी को फोन से सूचना दे दीजिए। अगर आप ये कार्य कर लेंगे तो बेहतर हम कर पाएंगे, प्रदेश में बेहतर कर पाएंगे, परिवर्तन दिखा करके दिखा देंगे। प्रदेश में जनता जिस जो उम्मीद रखती है, प्रदेश में जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर इस सरकार पूरी तरह खरी उतरेगी और उसके लिए आपका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। सज्जनों, मैं अभी तो कमिश्नरी स्तर के कार्यक्रमों में आया हूं, आप विश्वास करिए मैं जिले स्तर के कार्यक्रमों में भी आने वाला हूं, हर जिले में जा रहा हूं।
प्रयास करेंगे हर जिले में जाने का और जाएंगे, उन समस्याओं का स्थानीय समाधान करेंगे। हम लोग कमिश्नरी स्तर की बैठक में इसलिए आए हैं जिससे पहले से लोगों को बता दें कि भाई देखो कार्य इस प्रकार से करना है। हम अब सरकार बदल चुकी है, अब कागजों की कारखाना पूर्ति नहीं होगी, एक औपचारिकताएं बंद होनी चाहिए। अब जनता के प्रति संवेदनशील सरकार है तो प्रशासन को भी जनता के प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा। अब प्रशासन को भी आम जन की समस्या पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता। हम लोगों ने तय किया है किसी भी कार्यालय में 3। सीएम योगी ने पेश किया यूपी का नया प्लान। 2 साल में बुंदेलखंड में सभी को पानी, बिना इलाज के कोई गरीब नहीं मरेगा, यूपी में कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है बुंदेलखंड जो कि यूपी के सबसे पिछड़े इलाकों में आता है, पानी की बेहद कमी है, पलायन बहुत ज्यादा है, वहां पर झांसी से यह बयान दिया है बिना इलाज के कोई गरीब नहीं मरेगा, कोई गरीब भूखा नहीं रहेगा, सभी को मिलेंगी स्वास्थ्य सुविधाएं, भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश से बुजुर्गखानों पर रोक। बुंदेलखंड में 6 लेन की सड़क से जुड़ेगा। योगी आदित्यनाथ